दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। बहुत दिनों से ब्लॉग वाली वीडियो नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा कि आज मैं कोई वीडियो बनाऊं और आपसे बात करूं। दोस्तों मैं जो आज वीडियो बना रहा हूं, हमारी ज़िंदगी में लगभग 5-7 कहानियां ऐसी ऐसी घटी मेरे लाइफ में, जो कहानी आपको जानना चाहिए। आपके जीवन में कभी भी घट सकता है और आपके साथ कभी फ्रॉड हो सकता है, कोई भी आपको धोखा दे सकता है। होता है क्या है कि कभी कभी मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, लेकिन अगर आप सच में ईमानदार आदमी हैं तो कभी कभी आपका शोषण होना ज़्यादा बन जाता है। इसकी परसेंटेज जो होती है, इसकी मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इंसान व्यक्ति जल्दी से किसी की बातों में आ जाता है और उसे हर कोई वैसा ही लगता है जैसा वो इंसान होता है। तो कभी कभी देखिएगा, छल करने वाले आदमी के साथ जल्दी छल नहीं होता है, लेकिन जब आप अगर सीधा साधा इंसान है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, तो आपको सामने वाला व्यक्ति भी हमेशा आपको सीधा ज़्यादातर नज़र आएगा, आपको लगेगा कि सही। हाँ, लेकिन इसका फ़ायदा होता है कि भले ही आप के साथ छल हो रहा हो, लेकिन ऊपर वाले सब जानते हैं, वो देखते हैं, उन्होंने पता नहीं क्या रचना की है संसार की कि आप बच जाओगे और बुरे वक्त से आप बाहर आ जाओगे। तो मेरे जीवन में एक बार घटना घटी है। आप जानते होंगे कि हमारे चैनल पर केवल मैं ही मैथ पढ़ाता हूँ, रीजनिंग पढ़ाता हूँ। यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती है जिस पर। तो बाकी कभी कभी क्या होता था कि 1 2 3 4 टीचर हमारे चैनल पर पहले आए, एक आध बार कुछ दिन पढ़ा के चले गए। सबके अपने कारण थे, इस वजह से कहीं किसी से दिक्कत नहीं हुआ था। लेकिन एक बार एक व्यक्ति हमारे चैनल पर पढ़ाने आए। हालांकि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी की छवि को मैं सरेआम बदनाम करूँ, और उसके सारे सबूत आज भी मैंने इकट्ठे रखे हैं। कभी ज़रूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल करूँगा, और ज़रूरत नहीं पड़ी तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक टीचर हमारे चैनल पर साइंस पढ़ाने के लिए आए। वो आए थे दूर से, दूसरे स्टेट से, और यहाँ पर जब आए और मेरा नंबर उनके पास नहीं था। मुझे मिले कैसे? मैं जहाँ रहता था हाजीपुर में, आज से लगभग मतलब आज 22 है, यानी 3 साल 4 साल पहले की बात है। 19 में, 3 साल पहले की बात है, 2019 में, और पूरा याद है मुझे 2019 में। तो उनको ये पता था कि मैं वैशाली ज़िला के हाजीपुर में रहता हूँ। किसी वीडियो के माध्यम से देखकर उन्होंने पता किया। वो हाजीपुर में आगे खोजते खोजते, और संजोग से वो पता करते करते कि भाई विपिन सर कहाँ रहते हैं, वो आए। और उस टाइम मैं जा रहा था, मैंने पहला मुझे कार खरीदना था। उस समय मैं कार के शोरूम में जा रहा था अपनी गाड़ी बुक कराने के लिए, और वो बारिश में बेचारे भीगते हुए आ रहे थे, और मैं जो है अपने मकान मालिक का कार लेके, चूँकि बारिश हो रहा था, उनके पास एक कार था, मैंने मांग लिया कि मैं जा रहा हूँ तो मुझे दे देते थे। मैं उस कार से जा रहा था, और मैं सोचा कि रास्ते पर पानी है तो मैं ज़रा धीरे धीरे गाड़ी चलाता हूँ। तो मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, क्योंकि किसी को पानी ना पड़ जाए हमसे, है ना। तो ये सब चीज़ें ख्याल रखना चाहिए, और मैं रखता भी हूँ। तो उन्होंने मुझे देख लिया तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाया जोर से। बगल से मैं उनके पास से गुजर रहा था धीरे धीरे, वो हमारी कॉलोनी में आ चुके थे। तो उन्होंने चिल्ला के जोर से आवाज़ दिया कि विपिन सर, विपिन सर। मैंने गाड़ी रोका कि भाई कौन आदमी है? बोले कि सर मैं बहुत दूर से आपसे मिलने आया हूँ, और सर मुझे आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। तो मुझे लगा, उन्होंने अपना पता बताया, बड़ी दूर था उनका घर। मैंने उनको अपने गाड़ी में बिठा लिया कि भाई बूंदाबांदी हो रही थी, मैंने कहा कि आ जाइए। गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बिठाने के बाद हम उनसे बात करते हुए हम अपने कार शोरूम की तरफ जाने लगे। 2019 में मैंने कार लिया था। मैं कार शोरूम गया, अपना वहाँ का सारा काम निपटा के फिर उनसे मैं बात करते ही गया। फिर वहाँ भी बात किया, करते करते उन्होंने सारी चीज़ें बताया कि मैं ना से कोचिंग में पढ़ाता हूँ, और मैं खुद तैयारी करता था आर्मी में। लेकिन हमारा फिजिकल जो है सो मतलब हैंड जो था टेढ़ा था, कभी टूट गया था, जिसके वजह से टेढ़ा हो गया था हाथ, जिसके वजह से मेडिकल अनफिट हो गया मैं, इसीलिए आर्मी में नहीं जा सका। मैं पढ़ाने लगा, और मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ मैं अच्छा। तो मैंने पूछा कि आपने पहले कभी पढ़ाया? तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने कोचिंग में मैं पढ़ाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मैं आपके चैनल पर पढ़ाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो, अगर बहुत दूर से आदमी आया है, मैं देखता हूँ। ऐसे मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, अगर कोई और भी पढ़ा लेता है तो क्या जाता है मेरा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे आप पढ़ाते हैं, कैसे वहाँ जो आप क्लास लेते हैं तो कितना पेमेंट आपको मिलता है। उन्होंने बताया कि मैं 4-5 क्लास लेता हूँ, 4 से 5 क्लास लेता हूँ,
और मुझे 20,000 रुपये प्रति महीना दिया जाता है सैलरी। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, एक काम करिए, पहले मैं आपका क्लास देखूंगा कि आप पढ़ाते कैसे हैं, समझाते कैसे, अगर आप सच में अच्छा पढ़ाते होंगे तो मैं देखूंगा उसके बाद। तो उनकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड करवाया, अपने घर पे लेके गए और स्टूडियो में वहाँ पर मैंने वीडियो रिकॉर्ड। उस समय अपने पास ना डिजिटल बोर्ड सब नहीं था, सिंपल बोर्ड पे हम पढ़ाते थे, आपको याद होगा 3 साल पहले। तो मैंने डिजिटल बोर्ड नहीं था अपने घर पे, अपने फ्लैट पर लेके गए उनको और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। एक वीडियो रिकॉर्ड किया, वीडियो देखा मैंने, वीडियो अच्छा लगा और मुझे ये लगा कि भाई बंदे में समझाने की कला है थोड़ी ठीक ठाक, तो अच्छा ये पढ़ा लेंगे। पर हम मैथ पढ़ाते थे, वो साइंस पढ़ा रहे, तो कोई दिक्कत भी नहीं थी। तो चलिए, मैडम जी भी आ गई हैं बगल में, क्योंकि ये कहानी इनको भी पूरी तरह से पता है और मैंने कहा भी था कि आप वीडियो में आइएगा। तो वो पढ़ाएं और पढ़ाने के बाद जब मैंने सेलेक्ट कर लिया कि भाई ठीक है बंदा रहेगा, पढ़ाएगा और क्या दिक्कत है, तो उस समय मैंने सोचा कि ये दूर से आए हैं तो इनके लिए जगह की भी व्यवस्था कर दिया मैंने उनसे कहा कि जो आपको वहाँ वेतन मिलता था उससे कहीं मैं ज़्यादा दूंगा और आपको केवल 2 वीडियो बनानी है, मतलब 2 क्लास ही लेनी है, आधे घंटे की, उससे ज़्यादा नहीं लेनी है। उन्होंने क्लास लेना शुरू किया और उस समय आपको याद होगा मैं 100 रुपया महीना वाला एक पेड कोर्स पढ़ाता था, 100 रुपया महीना वाला। तो उस कोर्स में भी उनको पढ़ाने के लिए मौका दिया और मैंने उस टाइम उनको पहले महीने 50,000 रुपये सैलरी दी और सीधा 20,000 पर बात हुई थी कि 20, मैंने बोला था 20 से मैं कुछ ज़्यादा ही दूंगा, क्योंकि वो 20,000 रुपये कहीं अलग पढ़ाते थे। मैंने 50,000 से ज़्यादा सैलरी दी, अपने साथ रहना, खाना पीना, मतलब एक ही घर में सोना, सब कुछ। बाद में मैंने उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई, चूँकि हमारे घर में बच्चे उच्चे थे, हमारे पास 2 ही रूम था, एक रूम में स्टूडियो था, तो एक फ्लैट मैंने दे दिया। अब खुद मैं किराया देता था, सामने वाले मकान में किराए पर एक फ्लैट लेकर उन्हें दे दिया कि भाई आप यहीं रहो और जब पढ़ाना हो तो आ जाना, फिर पढ़ा के। अच्छा, उस रूम में भी मैंने बाद में एक बोर्ड लगवा दिया, डिजिटल बोर्ड नहीं था, सिंपल बोर्ड ही था अपने पास उस टाइम। ज़रा दरवाज़ा सटा दे, आवाज़ आ जाती है। तो उनको मैंने सारा सेटअप दे दिया कि भाई आप पढ़ाइए, फिर पढ़ाना उन्होंने शुरू किया। लेकिन हम लोग साथ बैठते थे, अक्सर साथ में ही बैठ के वीडियो की एडिटिंग करना हो। मैंने उनको यहाँ तक कि अपने चैनल के सारे चीज़, जैसे वीडियो अपलोड करना, थंबनेल लगाना, टाइटल लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना, टैग लिखना, मतलब सारा चीज़ दे दिया। ऐसे प्रोफेशनली आदमी ये करता है कि एडिटर कोई और को रखता है और अपने आईडी पासवर्ड किसी को नहीं बताता है। जैसे ईमेल आईडी भी बता दिया कि भाई इस पर PDF आप भेज सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, चैनल पर वीडियो ऐसे अपलोड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। हाँ, ये नहीं था कि केवल पासवर्ड मैंने नहीं बताया था। तो वो बंदा, हालांकि मैं अपना लैपटॉप भी उसे दे देता था, उसमें सब कुछ लॉगिन रहता था, वो सारी चीज़ें देखते थे और वो थे इंजीनियर पहले से। मैं एक सीधा साधा आदमी ठहरा, बिहार बोर्ड से पढ़ा, इंग्लिश भी बहुत मुश्किल से आती है, पढ़ के बस उतना ही समझ पाते हैं जितना ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा समझ भी नहीं पाते हैं। लेकिन हमारी मैडम जी जो है सो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखती हैं, क्योंकि महिलाओं का दिमाग थोड़ा खुरापाती ज़्यादा होता है इन मामलों में, कि कोई अगर घर में आया है तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना। हम दोनों उल्टा है तो इसीलिए बैलेंस बन जाता है। मैं बहुत ज़्यादा मौका देता हूँ, हाँ, विश्वास करते हैं लोगों पे और मुझे नहीं होता है, हम बहुत ज़्यादा। और ये पहले जज करेंगे तब विश्वास करेंगे। मेरा क्या होता है, पहले मैं विश्वास करता हूँ, बाद में जज होता है हमसे, ये चीज़ें होती हैं, ये है। तो फिर उन्होंने तब क्या किया कि उसने चुपके से अपनी एक YouTube चैनल बनाई। चैनल पहले से था, हाँ, जो उन्होंने नहीं बताया था मुझे। मैंने पूछा भी था कि आप पहले कहीं पढ़ाते, तो उन्होंने बताया कि ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं। फिर अपने डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक लगाना शुरू किया और वो बोलते थे कि मैंने PDF नीचे डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देखिए। अपने चैनल पर उन्होंने फॉलोअर बढ़ाना शुरू कर दिया। खैर, उससे मुझे ज़्यादा ऐतराज़ इस बात से नहीं है, लेकिन हाँ, दिक्कत होती है कि जब आपको बिना बताए हुए कोई काम आपके क्षेत्र में आकर किया जा रहा हो तो दिक्कत हो जाती है। फिर भी मुझे उस टाइम तक ये सब पता नहीं था। धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए हम ये दोनों साथ बैठे हुए हैं, तो अपने फ़ोन में अगर हम कोई भी चीज़ टिपेंगे तो इनको ज़रूर पता चलेगा, क्योंकि ये बगल में बैठे हैं। तो अक्सर आप देखते होंगे कि किसी को आप पेमेंट करते होंगे, जैसे फ़ोन पे या पेटीएम, उस समय मैं पेटीएम चलाता था, तो पेटीएम से किसी को अगर आप पेमेंट भेजते हैं तो बगल वाले अगर किसी को लगता है कि ये पासवर्ड डालना है, तो निश्चित है अपने दोस्तों में हम नज़र इधर उधर कर लेते हैं कि भाई उनको ये ना लगे कि ये देख रहा है, जज कर रहा है कि भाई पासवर्ड ट्रेस कर रहा है। तो ये निश्चित होता है। आप लोग भी आसपास रहते होंगे, कभी दुकान पर भी जाते होंगे, साथ में दोस्त खड़े हैं, किसी को पेमेंट भेजते हो
तो आपका दोस्त जरूर है कि इधर नजर घुमा लेता होगा या आप भी घुमा लेते होंगे। पासवर्ड ऐसा नहीं कि उसके एकदम फोन में घुस के पासवर्ड देख रहे हैं। मुझे भी लगता था कि ऐसा ही होता होगा। मैं कभी कभी अपने फ़ोन पे से किसी को पेमेंट किसी को भेजना होता था तो मैं भेजता था, वो बंदा मेरे आसपास ही बैठा रहता था। उन्होंने क्या किया कि हमारी पासवर्ड याद कर ली। एक दिन हमारा पटना में सेमिनार था, वो वीडियो आपको याद होगा। उसमें यूपी से एक स्टूडेंट आया था जिनका फ़ोन मोबाइल चोरी हो गया था ट्रेन में, और हम भी चले गए थे वहाँ पर, और मैडम भी चले गई थी। हम लोग घर से चले गए थे पटना बच्चों से मिलने के लिए। हमने एक वीडियो बना के बोला था कि भाई जिसको भी मिलना है पटना आ सकते हैं। एक कोचिंग में हमारा जो था एक मीटअप था, तो उसी में सारे बच्चे सब आए थे। मुझे लगता है कि 1000 के आसपास बच्चे आए थे यूपी से, बिहार से, और यूपी वाले तो बहुत सारे भाई आए थे। वहाँ पर एक बच्चे का फ़ोन खो गया था, तो मैंने अपने तरफ से एक फ़ोन खरीद कर उन्हें गिफ्ट किया था। वो बच्चे बहुत खुश हुए थे, और चूँकि वो आए थे बहुत निराश होकर हमसे मिलने आए थे, और उनका फ़ोन किसी ने पैकेट मार दिया था बिहार में इंटर करते ही। तो मैंने एक फ़ोन खरीद के उन्हें दिया था। उस टाइम क्या हुआ कि मैं जो अपना एक फ़ोन था जिससे मैं पेटीएम और चलाता था, वो मैं मोबाइल वहीं छोड़ के आया था अपने रूम पे। और वो जो टीचर थे जिनको मैंने रखा था पढ़ाने के लिए, उनको जाना था घर। उन्होंने क्या किया कि मात्र, मैं ईमानदारी से कहूँगा, 500 रुपया ही मेरे फ़ोन पे से पेटीएम से वो अपने पर ट्रांसफ़र कर लिए, अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए, लेकिन मुझे नहीं बताया। और होता क्या था कि डेली जो वो 100 रुपया वाला कलेक्शन आता था, 100 रुपया जो मैं पेड कोर्स पढ़ाता था मंथली, तो वो मैं रात को रात हमेशा लास्ट में चेक कर लेता हूँ कि मेरे फ़ोन पे में कितना आया, आज कितना आया, कल कितना आया था, आज 2000 आया कि 1000 आया कि 1500 आया। तो वो सारी चीज़ें मैं चेक करता था। उस दिन मैंने देखा कि फ़ोन पे तो आज मैं मोबाइल छोड़ के गया था। जब मैं रात में लौटा तो लास्ट में देख रहा था सोते टाइम, तो उसमें से 500 रुपया, 500 या 1000 था, मुझे ध्यान। वो मैसेज नहीं डिलीट किए थे हमारे। हाँ, तो वो जिस नाम पे ट्रांसफर किए थे वो मैसेज था। हाँ, वो मैसेज हम ही चेक करते थे व्हाट्सएप का। हाँ, तो फिर हम इनको दिखलाएं, ये देखिए ये किसका नाम है। हाँ, तो हिस्ट्री जो है सो डिलीट नहीं कर पाए थे फ़ोन पे से, पेटीएम से। मैं फ़ोन पे बोल दे रहा हूँ बार बार, क्योंकि अब मैं फ़ोन पे चलाता हूँ। तो उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया, 500 रुपया ही ट्रांसफ़र किया था। और तब मुझे ये लगा कि भाई ये बंदे, चूँकि वो भी घर जाने वाले थे, और उनको पेमेंट मैंने दे दिया था, और इस महीने का शायद कुछ पेमेंट बचा हुआ था। तो मैंने बोला था कि मैं शाम में फ्री होऊंगा तो आपको भेज दूंगा, लेकिन उन्होंने 500 रुपये अपने पर ट्रांसफ़र कर लिए, चला गया। फिर क्या हुआ कि मैं सोचा कि हो सकता है कि वो बंदा मुझे बता दे। मैं इंतज़ार करने लगा। इन्होंने कहा कि नहीं आप पूछिए काहे वो ट्रांसफ़र किए। मैंने बोला कि नहीं, मैं देखता हूँ कि अगर बंदा ईमानदार होगा तो ज़रूर मुझे बताएगा, आज बताए, कल बताए, परसों बताए, मैं इंतज़ार करूँगा कि ये खुद से बताता है। हम इसलिए बोलते थे ना क्योंकि हम पहले दिन से ही लगे हुए थे, क्योंकि हमको हाव भाव से लोगों से पता चलने लगता है। और मैं इंतज़ार कर रहा था। ऐसे करते करते जब उनका, मैंने जो कुछ पेमेंट बचा हुआ था इस महीने का, तो मैंने, जब वो घर गए, मैं रात में आया, कल होके सुबह मैंने उनको कॉल किया और उनका पेमेंट भेज दिया। कॉल पर बात भी हुई हमारे 3-4 मिनट, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि सर मैंने कल 500 आपके फ़ोन से अपने में ट्रांसफ़र कर लिया था अकाउंट में, आपके पेटीएम से। नहीं बताया। मैं इंतज़ार करता रहा। हर एक दिन बाद, 2 दिन बाद बात होती थी हमारी। उनका एग्ज़ाम था, शायद सीटेट या किसी का एग्ज़ाम था, इसलिए वो एग्ज़ाम देने गए थे। तो इस बार वो लंबा 10 दिन या 15-12 दिन रहने वाले थे घर। 10-12 दिन में मुझे 3-4 दिन बात हुई, लेकिन 3-4 दिन में उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि मैंने आपके पेटीएम से पैसा ट्रांसफ़र कर लिया था। फिर वो आए, फिर वो जैसे कि तैसे हम लोग रहते थे वैसे ही वो अपना काम करने लगे, वो पढ़ाने लगे, हम भी अपना पढ़ाते थे। फिर एक दिन क्या किया कि वो खुद अलग अपने चैनल पर लाइव होके पढ़ा रहे हैं, और हमारे चैनल में हमेशा वो क्या करते थे कि डिस्क्रिप्शन में वो अपने चैनल का लिंक लगाते थे, और एक टेलीग्राम चैनल भी अलग से बना लिया था कि हमसे, उनसे जुड़ने के लिए। वो टेलीग्राम का मुझे बताया गया था, लेकिन मैंने बोला था कि टेलीग्राम जो चैनल बना तो उसका एडमिन मुझे बनाइएगा, क्योंकि मैथ मस्ती पर आप पढ़ा रहे हैं तो मैथ मस्ती का कम से कम ऑनर मैं हूँ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसका एडमिन मुझे नहीं बनाया। तो भी मैंने छोड़ दिया कि भाई हो सकता है। फिर उसने फेसबुक पेज, टेलीग्राम आईडी, अपने चैनल का लिंक, वो सारे, और कुछ दिन होते होते तो उसने अपना चैनल खुद का बना के, वो जो पहले वाला चैनल था उस पर प्रमोट कर करके, और तब वो वहाँ पर पढ़ा रहा है और लाइव। वो सोचा कि उनको थोड़े ना पता होगा, वो थोड़े सर्च करते होंगे। सच में मुझे नहीं पता,
अब उन्होंने क्या किया कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट थे उसमें लिंक शेयर कर दिया। लीजिए, हमारी मैडम को पता चल गया। मैं पटना में था, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप देखिए ऐसा ऐसा काम हो रहा है आपके साथ, जिसको आपने रखा है देखिए क्या कर रहा है। मैंने देखा, मेरी दिमाग हिल गई। हमने सोचा कि भाई बहुत कुछ बिना बताए ऐसा हो रहा है। तब मैंने जब चैनल भी अपना खोला, मैंने झट से पहले तो पासवर्ड चेंज किया। बहुत सारा चीज़ मैंने चैनल में देखा कि ये छेड़छाड़ किया जा रहा है। बंदे ने पासवर्ड लेने के लिए कई बार रॉन्ग पासवर्ड डाले, मतलब लॉगिन करने का प्रयास किया, पासवर्ड अलग अलग तरीके से। ये सारे, मैं ईमेल पर मैसेज आता था वो मैं देखता नहीं था। उस दिन मुझे दिखा, तब मैंने पासवर्ड चेंज किया और तब तो मैं गुस्सा हो गया। तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि भाई जिस व्यक्ति को मैंने इतना जगह दिया और मौका दिया काम करने का, आगे बढ़ने का, उसने मेरे साथ इतना बड़ा दगाबाजी। अच्छा, मुझे नहीं पता उसका क्या इरादा था, लेकिन आप जब नहीं थे तो वो दूसरे जो रूम था वहाँ पे आपका लैपटॉप ले जाना चाहते थे। ले जाते हैं मैम, ले जाते हैं। हाँ। हम लोग नहीं, जो काम करना आप यही कीजिए। हाँ, ये मैंने बताया था ना कि जो लैपटॉप हम अपने पास रखते थे उसमें लॉगिन पता नहीं क्या ट्राई करेंगे। तो वो हम नहीं रहते थे, वो आके लैपटॉप ले जाना चाहते थे, तो मैडम नहीं जाने देती थी, कहती थी कि नहीं जो यहाँ है करना यहीं, वीडियो अपलोड करिए। लेकिन वो लैपटॉप ले जाना चाहते, ये बात इन्होंने मुझे बताया। फिर उस दिन मैंने, देखो मैं क्या करता हूँ, आपने बहुत सारे देखे होंगे कि टीचर एक दूसरे से हटते हैं चैनल पर तो एक दूसरे को गाली गलौज, एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू करते हैं। बहुत सारे चैनल हैं, आप देखे होंगे यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग टीचर पढ़ाते हैं आज और फिर अलग हो जाते हैं और फिर एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। तो मुझे ये पसंद नहीं आती थी कि हम बच्चों के बीच में तू मैं करे एक शिक्षक होके और ये संदेश जाए। इसीलिए मैंने ये कभी वीडियो नहीं बनाया और किसी टीचर का नाम नहीं बताया। अभी भी मैंने उस टीचर का नाम नहीं बताया उनके बारे में कि फलाने ने ऐसा किया मेरे साथ चीट किया। तब मैंने सोचा कि नहीं, ये बंदा जब यहाँ से हट के जाएगा, जब ये इतना गिरा हुआ है, आज तो मैं इसे हटा ही दूंगा, अब तो मैं रखूंगा नहीं पक्का। लेकिन जब ये हट के जाएगा तो मेरे खिलाफ ये वीडियो बनाएगा और जब हम इसके खिलाफ वीडियो बनाएंगे तो ये फेमस होगा, इसके लिए मेरे खिलाफ जरूर वीडियो बनाएगा। तो मैंने पहले आया, मैं उसके रूम में, पहले मैंने कैमरा चालू किया और उसे बता दिया कि यहाँ अब कैमरा चालू है, अब आपको जो भी बोलना होगा या मुझे बोलना होगा कैमरा के साथ, कैमरा के सामने बोलेंगे। इसलिए कि ये बंदा अगर बाद में जाकर कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलता है तो हम ये वीडियो अपलोड कर देंगे ताकि लोग सच्चाई जान सके। तो कैमरा जब मैंने चालू कर दिया तो उस आदमी हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसे पता था कि उसने क्या क्या करामात किए हैं। तब मैंने उसे पूछना शुरू किया कि आज तक जो भी आप मेरे साथ यहाँ आए रहे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम, जो मैं खाता, जैसे सोता, जैसे रहता, सब कुछ आपको सेवाएं दी, आपका कोई पेमेंट मैंने रखा, जितना बात किया उससे कई गुना ज़्यादा आपको पेमेंट दिया, कहीं कोई कमी आपको दिखा? उसने बताया कि नहीं, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं। तब मैंने उससे पूछा एक सवाल कि आप बताइए, मेरे पेटीएम से मात्र 500 रुपये, बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, और भगवान ने आशीर्वाद इतना दिया है मुझे, मैंने ऐसे कर्म किए हैं और लोगों का इतना प्यार है कि मैं 500 से, मेरे लिए छोटी चीज़ें थी, 500 बड़ी चीज़ नहीं थी। मैं कमाता था, उतने कमाता था कि ये 500 बड़ी चीज़ नहीं थी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मात्र 500 रुपये आपने ट्रांसफ़र कर लिया। बड़ी बात यह है कि आप मेरे पेटीएम का पासवर्ड कैसे जान गए? मेरा पासवर्ड, मेरे पेटीएम का पासवर्ड मेरी वाइफ नहीं जानती है, मेरे एटीएम का पिन मेरी वाइफ नहीं जानती है, इनका एटीएम का पिन ये जानते हैं, इनका एटीएम का पिन मैं भी जानता हूँ, लेकिन मेरे एटीएम का पिन ये भी नहीं जानते। अब जानते हैं? नहीं जानते हैं, हम जानना भी नहीं चाहते। जानना भी नहीं चाहते। फिर आप कैसे जान गए? वो बंदा हक्का बक्का रह गया और तुम जान गए। तो आज भले ही तुमने 500 ही ट्रांसफर किया, मैं आरोप, बड़ा भी आरोप लगा सकता था तुम पर, लेकिन झूठा बात बोलने से क्या फायदा, वो बाद में फिर साबित हो जाएगा कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये आप किए कैसे, इसलिए अब मेरे पास आपके लिए कोई जगह नहीं है। विश्वासघात हो गया। उस बंदे ने गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं, मुझे मत निकालिए, मैं घर जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरी माँ कहती है कि विपिन सर के साथ रह के तुम अब बहुत आगे बढ़ जाओगे, काम कर रहे हो, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, आप घर वाले का कम से कम चेहरा देखिए, मैं उनके परिवार का ये हूँ, मैंने आज पूरी जिम्मेवारी रख रखी है, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बड़ा भाई मैं हूँ, मुझे नहीं जाने दीजिए, मुझे रख लीजिए। मैडम के आगे भी कहने लगे कि सर को समझाइए, पर जब मेरा दिमाग खिसक जाता है फिर मैं किसी का नहीं सुनता हूँ। मैंने बोला कि नहीं, आपने वो सारे हद पार कर दिया है। मैं इंतज़ार कर रहा था कम से कम 15 दिन से कि अगर आप मुझे बता देते कि सर मैंने आपके पेटीएम से मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर लिए थे अपने पेटीएम में या अकाउंट में, तो मैं ज़रूर आपको बकस देता।
क्योंकि मैं समझता कि हो सकता है कोई अर्जेंट रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपने पासवर्ड कैसे देख लिया, और इतना गौर करके पासवर्ड देखने की क्या ज़रूरत होती है कभी किसी की। इसका मतलब है कि आपके दिमाग में कभी ना कभी ये शैतानी बात रहा होगा। तो मैंने वो एक दिन तक उसी में पड़े रहे, जा ही नहीं रहे थे। जो फ्लैट मैंने दिया था किराए पर, फिर मैंने मकान मालिक को कहा कि इस आदमी को आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इस आदमी से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं रूम खाली कर रहा हूँ। फिर भी नहीं बंदा जा रहा था। लास्ट में एक बार फिर पूछने आया कि अब ऐसा गलती नहीं। फिर हालांकि मैंने कभी दोबारा उसे मौका नहीं दिया, और तब से मैंने कोई टीचर अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने के लिए भी नहीं रखा। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ये पढ़ाना चाहता हूँ, वो पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ क्या है, मैं बेवजह का झगड़ा लेना नहीं चाहता। हमारे साथ हम सोचते हैं कि मैं जितना में ही हूँ, सुखी हूँ और अच्छे से जी रहा हूँ, तो अपनी ज़िंदगी को उजाड़ने की कोई प्रयास नहीं किया जाए। मैं यही सोचता हूँ कि भाई बेवजह के आज हम किसी को जोड़ लें और कल वो गलती करे या हमसे गलती हो जाए, हम उनको 10 बात कहें, वो हमारे लिए 10 बात कहें। इसलिए आज तक आप देख रहे होंगे मैं चैनल पर अकेले पढ़ाता हूँ, जैसे पढ़ाता हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ, रीजनिंग पढ़ाता हूँ, वो सारी चीज़ें। फिर मैंने दोबारा कभी इस तरह का चीज़ें नहीं किया, और पहले मैं करता था। लेकिन होता क्या है कि अगर आप ऐसा करते हैं, रखते हैं, तो फिर आपको सबको ध्यान रखना पड़ता है, और बेवजह के परेशानी हम झेलना नहीं चाहते। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि मतलब इतना भी सीधा नहीं रहिए कि आपको कभी कोई चूना लगा के चला जाए। लेकिन पता नहीं, भगवान का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि कुछ बड़ा गलत होने के बाद, गलत होने से पहले मुझे पता चल जाता है और मैं बच जाता हूँ। ये अक्सर हुआ है मेरे जीवन में। कम से कम 6-7 ऐसी कहानियां हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ये पहली कहानी थी, और ये लिख लीजिए कि कहानी पर हम पहले से लगे रहते हैं। ये बात तो है, ये पहले से लगे रहते, पता नहीं इन्हें कैसे डाउट होते रहता है। हालांकि ये सब पर डाउट करते हैं, ये गड़बड़ी है। मतलब तो सब वैसे ही आते हैं, नहीं, ये सब पर डाउट करते हैं। मैं ये सोचता हूं कि जब बंदा गलती करेगा तब मैं उसे दोषी समझूंगा, और ये कहते हैं कि पहले से मुझे देखते रहना है, कि इसको ध्यान देते रहना है कि कहीं ये गलती। हम दोनों में बस इतना ही अंतर है। तो ये वीडियो से आपके जीवन में निश्चित है कि कुछ ना कुछ सीख मिला होगा। इतना ज्यादा नहीं, एक बात है, कोई भी आ रहा है अचानक से घर में नहीं लाना चाहिए। ये सब नहीं, हम क्या सोचते हैं कि भाई घर में कैसे नहीं, कोई हम यहाँ तक आया तो हम घर में कैसे नहीं बैठाएं, कैसे नहीं बुलाएं, कैसे कह दे कि भाई आप खाना नहीं खाओ, यहाँ बैठो नहीं, सो नहीं, चले जाओ। फिर भी उतना ज्यादा नहीं विश्वास करना चाहिए आके, मतलब थोड़ा सा भावुक होके बोल देते हैं ना कि बस है। हम दोनों के अलग अलग तरीके हैं, है ना। तो जरूर उन लोग को बोल रहे हैं कि ज्यादा विश्वास नहीं करें, और हम तो कहते हैं कि विश्वास करें, क्योंकि विश्वास नहीं करिएगा तो कभी कभी क्या होता है, अच्छे आदमी को भी ठेस पहुंच जाता है। हाँ वो तो है। वो उनको लगता है कि मुझे अपमानित किया गया। तो ऐसा भी होता है कि कभी हम हमेशा नेगेटिव जैसे किसी के प्रति हो रहे हैं, हमारे दिमाग में हमेशा यही चीज़ें चल रहा है कि कहीं ये धोखेबाज तो नहीं है, धोखेबाज तो नहीं। तो अच्छे आदमी के प्रति भी हम यही चीज़ सोच लेते हैं, और उस आदमी को जब पता चल जाता है तो उनको हर्ट होता है। तो उनको ऐसा कुछ बोलना नहीं है, लेकिन जब आप इस हाव भाव से उनके आगे पीछे रहेंगे तो उन्हें भी पता चल जाता है। जैसे आपके आगे पीछे कोई इस तरह के, आप किसी के घर आए हों और उनके हाव भाव से आपको पता चल जाएगा कि नहीं कि आप वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, क्यों इतना पीछे पड़ा है। हाँ, तो ऐसे ही और लोगों को चल जाता है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस भी जरूरी है। हाँ। लेकिन हमारे इतना पेशेंस भी जरूरी नहीं है, और इनके इतना जल्दीबाजी भी जरूरी नहीं है। मतलब इस बीच का औसत होना चाहिए, है कि नहीं। आप थोड़ा ज्यादा हैं, हाँ, इस बात को मानते हैं, और हम थोड़ा स्लो हैं। हाँ। तो हम दोनों को थोड़ा सा, हालांकि सीख रहे हैं। जीवन क्या है, जीवन में तो यही है ना, जब जब आपको ठोकरें लगेगी चलना सीखिएगा। मनुष्य जो है जितना ठोकर खाता है उतना मजबूत बनता है, और ये ठोकर है जीवन का। और ये निश्चित है कि मैं किसी के साथ कभी बुरा नहीं करता। हाँ, मैं कैसा इंसान हूँ मैं बता देता हूँ। जैसा आप मुझे देखना चाहते हैं, जिस तरह मुझे आप चाहते हैं, मैं उसी तरह का हूँ। जो आप सोचते हैं मेरे बारे में, जिस तरह आप मेरे साथ पेश आइएगा, हम वैसा ही हैं। बस यही है और कुछ नहीं है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, और ज़रूर हम दूसरा कहानी सुनाएंगे। 7-8 कहानी अब तक हम आपको बहुत खतरनाक अपने जीवन का सुनाने वाले हैं। कैसा लगा है वीडियो बताइएगा ज़रूर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।